ओम शांति। 7:23 का महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद के। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। तुम मुझे याद करो। सर्विस बाप, सिर्फ बाप की महिमा गाने में से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी है सुनिए। बिगड़ी को बनाने वाले की, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला, वह ऊंचे से ऊंचे। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है, ऊंच से ऊंच उनका नाम भी है, तो ऊंच से ऊंच उनका ठाठ भी है। ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाठ, ऊंचे से ऊंचा रहने वाला परमपिता परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया। जहाँ निराकार परमपिता परमात्मा रहते हैं, फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले परिचय उनका देना है। परमपिता परमात्मा तो है ही तुत, वह है रचयिता, फिर है उनकी रचना। ऊंच से ऊंच बीज रूप, फिर उनके बीच सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना। रचयिता सबसे ऊपर है, वह है रचयिता, बाकी है रचना। सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परमपिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना। पहले परिचय देना है कि रूहानी बाप का उनकी है सब रचना। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले है ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत्यचित आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात सच रहने वाला आत्मा ही सत्य है, वह भी जलती मरती नहीं है। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले देवी देवता सच्चे थे, सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठखंड स्थापन करते हैं, नहीं, सचखंड था, फिर यह भारत झूठखंड बना। सच्चा है परमपिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे, और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। सारी कहानी सारी भारत पर है। समझाना है, भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला, स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी यह मिलन सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे हैं, कहेंगे
कि हम सब परमपिता परमात्मा है। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ का लव नहीं रहता है, न बुद्धि रहता है, बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि योग लगाना बाप से है। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएंगे? क्या अपने को अपने आप से लगाएंगे? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सही जानते हो। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म हो तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे, भारत का नाम ही बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ का अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वह तो सतयुग है, उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला है बाप। वह निराकार सभी कहते हैं भी है क्यों गॉडफादर। वह ऊंच से ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले जब कोई भी आते हैं तो उसमें फॉर्म भराया जाता है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंचे से ऊंचा तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो, ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी को नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। सर्वोदया कहते हैं न। अब वह क्या करते हैं? कितने पर रहम करते होंगे? वह भी ड्रामा में नूद है। इस समय जो कुछ चलता है उससे भी तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में यह बातें है नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते रहे क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई फायदा नहीं। बाप सिर्फ महिमा करना है, बाप की सिर्फ महिमा करना है। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। इससे कुछ भी मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, अर्थात तीनों कालों का और तीनों लोगों का नॉलेज देता है। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ की भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाला बाप है, पारसनाथ कहते हैं। वह है लक्ष्मी नारायण। भल उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण पारसपुरी के नाथ, पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम यह जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण हीरे जवाहरातों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म थे। उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं ही कल्प संगम युगे आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए। पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवता हैं। कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं।
तो पहले पहले बाप को जान उनसे बरसा लेना है, याद से बरसा लेना है। सूक्ष्म बात है यह, हीरे जवाहरातों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं। फिर भी अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने ही बनाए हैं। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए, अब निकलने हैं नहीं। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारका के नीचे चली गई, जो फिर निकलेगी। परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत था, सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है। यह कैसे फिरता है? सतयुग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख